हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो क्या करना है हम लोग को, निम्नलिखित भिन्न में से दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप में लिखने से पहले हम पहले प्रश्न को लिखते हैं। तो पहले प्रश्न को लिखते हैं हम लोग 36/100। तो इसको बोल रहा है दशमलव प्रसार में लिखने के लिए। दशमलव प्रसार का मतलब होता है, इधर रफ यूज करते हैं, तो जो नीचे वाला है ना उसको हम लोग ऊपर वाला से डिवाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा और दूर करते हैं। ठीक है, अब देखो कि यहाँ तो 100 है, यहाँ 36 है, नहीं होगा तो यहाँ दशमलव देके हम 0 डाल लेंगे। तो 100 है 300, 0 6, दशमलव के बाद और भी 0 डाल सकते हैं। 106 का 600। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया हमारा 0.36। ये आधा प्रश्न तो हो गया। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इसका कहने का मतलब है कि एक होता है शांत, एक होता है अशांत, या अशांत को अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, अगर हम लोग भाग देते हैं ना, तो अगर शेष हमारा 0 आ रहा है, शेष अगर हमारा 0 आ गया तो वह जो होगा शांत होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो वह अशांत होगा, या उसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं। मतलब आपके बुक में जो दिया हुआ होगा वह लिख दीजिएगा। तो चलिए यहाँ तो देखते हैं कि हाँ दशमलव, यहाँ शेष जो है वो कट गया है, पूरा 0 हो गया है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो जाएगा शांत आवर्ती का। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 1/11। तो फिर क्या करेंगे हम, 11 1 डिवाइड करते हैं तो 0 नहीं लगेगा, फिर एक 0 डाल के 0 डाल देते हैं। तो 11 नमा 99 1। ठीक है, अब देखिए फिर 0 डालना होगा, फिर 11 नमा 99। तो देख लीजिए, तो यह 1 जो है इसका शेष बचते जा रहा है। बचते जा रहा होने का मतलब इसका पहले तो हम लोग अगर इसका दशमलव प्रसार तो लिख देंगे 0.099 डॉट 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 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का। ठीक है, हमको यहाँ शेष देखना है कि शेष अगर पूरा कट जा रहा है तो अगर शांत हो जाएगा, अगर शेष कुछ बच जा रहा है तो वह अशांत हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। ये जो है पूर्णांक में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले सरल रूप में ले आएंगे। तो 8 चौक 32, 1 33, अब बटा में 8। तो अब भाग करेंगे, तो 8 चौक 32, 8 एकम पॉइंट डाल दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पचे 40। देखिए यहाँ शेष क्या हो गया, शेष पूरा पूरी कट गया है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.125। इसका आवृत्ति क्या होगा, तो यह होगा शांत आवृत्ति का। इस प्रकार से जो है आप सारा प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा भाग हो गया, आप चौथे भाग को देखते हैं। तो यह है 3 आ बटा में है 13। तो चलिए 3/13 है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका करेंगे रफ। हम लोग इसका पहले रफ करेंगे। तो रफ करने के लिए क्या करना है, नीचे वाला को भाग करना है ऊपर वाले से। तो यहाँ देख लीजिए, इस पे हम लोग कर लेते हैं। तो 13 को भाग करेंगे 3 से, तो पॉइंट डाल के 0 ला रहे हैं। 13 दूनी 26, 4, फिर 13 तिया 39, ये 10 आ रहा है। अगर हम लोग 0 डाल के 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा ये, तो 13 सत्ते 91। कितना होता है, 13 सत्ते 91। तो 10 में से 1 गया तो हो गया 9, ये हो गया कटकुट। फिर 0 देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 13 13 छक 78।
10 में से 8 गया 2, 1। इस प्रकार से आप देखिए, तो अगर इसको हम कितना भी बढ़ाएंगे तो इसका शेष जो है वह 0 नहीं आएगा। तो इसका दशमलव प्रशांत हम लोग क्या लिख देंगे, 0.230776। ठीक है, तो यह तो 0 लास्ट में नहीं आया है, तो यह कौन से प्रवृत्ति का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अशांत प्रवृत्ति का। ठीक है, अब ये 4 का हो गया। हम लोग 5वें प्रश्न का हल करते हैं। इसके 5वें भाग का ये है 2/11। तो चलिए रफ में यूज करते हैं। 11 को 2 से भाग करते हैं, दशमलव डाल के 0। 11 एकम 11, 10 में से 1 गया तो 9, 11 8 88, ये 2, फिर 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9। देखिए, तो ये इस प्रकार से जो है, इसमें भी आप देख रहे हो तो यह 0 लास्ट में नहीं आ रहा है, बस शेष कुछ ना कुछ बच जा रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार लिख देते हैं, 0.181। इसका प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अशांत। ठीक है, अब इस प्रश्न का आखिरी भाग बच रहा है। तो आखिरी भाग क्या है देखते हैं, 329 बटा में 400। तो चलिए 400 को भाग करते हैं हम 329 में। तो देखिए, तो यहाँ नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव देके हमने 0 डाल दिया है। तो 4 8 32, 8 4 8 चौक 32, 32 होता है, 0 0। तो यहाँ देखिए ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये खत्म हो गया। फिर 4 2 8, 0 0 1। फिर देखिए 4 दूनी 8, 0 0, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 लेते हैं तो 4 5 20। देखिए पूरा कट हो गया ना। तो इसका पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसका दशमलव रूप में आ जाएगा 0.8225। यह किसकी आवृत्ति क्या होगी, तो यह हो जाएगा शांत आवृत्ति का। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में बिल्कुल ही आया होगा, एकदम आया होगा। तो चलिए आप लोग जो है मेरे, अगर आपको ये प्रश्न अगर समझ में आया होगा, यह जो है आपके क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी आएगा आपका, इसलिए अभी से ही अच्छे से सीखते हुए चलिए, तो आगे दिक्कत नहीं होगा। आपका क्लास 10th में भी अच्छा से मैथ निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।